हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कसिंग एडिटोरियल। ठीक है। और एडिटोरियल का आज का नाम क्या है? मैक्सिमाइजिंग द बूस्ट ऑन मैक्सिंग कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, कोविड-19 जो वैक्सीन है उसको लेके आज ये एडिटोरियल है। ओके। तो पहले इसमें क्या देख लेते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि फिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इज डू समथिंग। ओके। And second word is heralding. It means that be a sign that something is about to happen. ऐसा साइन मिलना जिसमें क्या पता चल रहा है कुछ होने वाला है। कॉमर्बिडिटी, वर्स हेल्थ आउटकम, बहुत सारे वर्स हेल्थ आउटकम्स आ जाते हैं जैसे कि डायबिटीज़, ये सब चीज़ जो होने लगते हैं इशू, वो सब। सेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदाउट। ठीक है। तब हम लोग आते हैं अपने एडिटोरियल में। इंडिया मस्ट टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग वैक्सीन टू हेल्प इनेबल इन्फॉर्म चॉइस। इंडिया के पास क्या है? इंडिया मस्ट इसको टेस्ट करना चाहिए, क्या फिजिबिलिटी है ऑफ मिक्सिंग वैक्सीन टू हेल्प इन इन्फॉर्म चॉइस, कि इन्फॉर्मेशन एक चॉइस होना चाहिए कि हाँ कौन सा वैक्सीन किसके लिए बेटर है। हेरल्डिंग ए न्यू frontier in India's vaccine in program, the apex drug regulator has approved 2 more vaccines। फिर से क्या बताया जा रहा है? ड्रग रेगुलेटर जो हैं, इनकी जो एपेक्स है, उन्होंने क्या किया है? 2 वैक्सीन को अप्रूव दिया है अंडर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ठीक है। एंड एन एंटीवायरल ड्रग भी है। कॉर्बेवैक्स बाय बायोलॉजिकल ई इज ए प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन एज इज कोवावैक्स टू बी मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट। और ये जो वैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। और एक क्या है? कॉर्बेवैक्स, जो कि बायोलॉजिकल है, इस प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ओके। तो बोथ जो है, बोथ हाउएवर डिफर इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोनों क्या है? दोनों का बनने का तरीका अलग है। कोवावैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव। कोवावैक्स जो है वो पहले उनको WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज़ मिल चुका था। लिस्टिंग एंड विल बी अवेलेबल ग्लोबली, और ये लिस्ट भी तैयार कर लिया गया था। एंड विल बी अवेलेबल ग्लोबली एज ए पार्ट ऑफ कोवावैक्स। ठीक है। एंड इट इंश्योर दैट एटलीस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड इज़ वैक्सीनेटेड ऑन प्रायोरिटी। और सबसे पहला इसमें प्रायोरिटी क्या रखा गया? जैसे इसको अप्रूवल मिला कि 40% जो पूरे वर्ल्ड का है उनको इंश्योर कर देना चाहिए वैक्सीनेटेड। ठीक है। मोलन्यू मोलन्यूपिराविर विच वॉज अप्रूव दिस मंथ बाय द यूएस के द्वारा भी एक मोलन्यूपिराविर जो है उसको भी क्या कर दिया गया था? अप्रूव दे दिया गया था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द हिल ऑफ Paxlovid by Pfizer Inc. is said to be an promising drug for those who mild। और किसके लिए था ये? जिसको माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ हो, इजीली एडमिनिस्ट्रेड हो सकता है एज ए पिल की तरह। एंड इट्स की सेलिंग पॉइंट, और ये इसका सबसे की पॉइंट है इसको सेलिंग करने के लिए। 13 कंपनीज इन इंडिया, 13 कंपनी है इंडिया का जो कि क्या कर रही है? सेट टू मेक दिस ड्रग, ये ड्रग बना रही है, दवाई मेडिसिन बना रही है। इट हैज़ बीन अप्रूव फॉर यूज़ अंडर EUA फॉर ट्रीटिंग एडल्ट विद कोविड-19 हु हैव हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू डिजीज़। और सबसे पहले क्या है कि इट हैज़ बीन, इसको अप्रूव किया दिया जा रहा है फॉर यूज़ अंडर EUA फॉर ट्रीट करने के लिए एडल्ट के लिए विद कोविड-19, जिनको कोविड-19 हो गया है और जो कि एडल्ट हो, हु हैव हाई रिस्क, जिसके लिए क्या है? हाई रिस्क है प्रोग्रेशन टू डिजीज़ होने में। हैविंग मोर वैक्सीन्स in the additional bodies because of the uncertainties that the pandemic bring about। और क्या बताया जा रहा है? पैंडमिक जो है वो क्या है? अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एज ऑफ टुडे 90% ऑफ इंडियंस जो हैं वो एडल्ट भी हैं एंड हैव बीन इनिकुलेटेड विथ 1 डोज। इनिकुलेटेड मतलब क्या हो जाना? वैक्सीनेटेड हो जाना। ठीक है। तो अभी जो 90% इंडियंस जो हैं वो क्या हो चुके हैं? उनका वैक्सीनेटेड हो चुका है 1 डोज के साथ, और 16% जो है वो दोनों। द एक्सपीरियंस विद द न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन इज़ दैट इट इज़ सो इन्फेक्टियस। बताया जा रहा है कि अभी जो ओमिक्रॉन वायरस जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ये क्या बताया जा रहा है? बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस है, बहुत जल्दी फैलता है। इट डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है अमंग द वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, कि हाँ ये वैक्सीनेटेड है इसके पास ले जाना, ये अनवैक्सीनेटेड है इसके पास जाना, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो सेवरल disease and death is disappropriately among the latter। Here to those who are above 40 year continue with the most vulnerable। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा vulnerable कौन सी ईयर वाले हैं? जो 40 ईयर से above है। Despite 3 वैक्सीन being available, हम लोग जानते हैं कि अभी कितने वैक्सीन अवेलेबल हो गए? 3 वैक्सीन अवेलेबल हो गए हैं। इंडिया हैज़ ओवरवेलिंगली बिन रिलायंट ऑन कोविशील्ड। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायंट किस में? कोविशील्ड में। एंड दैट इज़ द मैटर ऑफ अ कंसर्न
एज ए न्यू चैप्टर इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम अनफोल्ड। फिर से इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा कॉन्सर्न है एक न्यू चैप्टर का, किसको लेके, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि क्या है अभी तक अनफोल्ड है। द न्यू डायरेक्टिव से दैट प्रिकॉशन डोजेज विच आर थर्ड डोजेज ऑफ द वैक्सीन, इसे बताया जा रहा था बूस्टर वैक्सीन आएगी, उससे बताया जा रहा है कि जो डोज आने वाला है, विच आर थर्ड डोज ऑफ द वैक्सीन आर इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी बीन इनोकुलेटेड विद अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर, वो किसके लिए किया जाएगा, हेल्थ केयर लोग के लिए पहले अवेलेबल किया जाएगा, एंड वर्कर्स के लिए, और जो 60 ईयर्स से ऊपर है। द 15 to 17 ईयर एज ग्रुप विल गेट कोवा वैक्सीन फ्रॉम 3 जनवरी। बताया जा रहा है 15 से 17 ईयर वाले जो एज ग्रुप वाले हैं उनको क्या दिया जाएगा, कोवाक्सिन फ्रॉम 3 जनवरी। द सेवरल इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू लिव इन्फेक्शन इन दी, और बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस है वो अभी क्या हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं इन्फेक्शन में। इन द सेकेंड वेव ओनली इम्प्रूव द odds ऑफ प्रोटेक्शन, अगर अच्छे से प्रोटेक्शन किया जाए तो वो बच सकते हैं। हाउएवर द ओनली स्टडी ऑन मिक्सिंग कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दैट रिजल्टेड फ्रॉम मिक्सअप इन यूपी। बताया जा रहा है यूपी में क्या किया गया था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को क्या कर दिया गया था, मिक्स कर दिया गया था, सो दैट एंटीबॉडी लेवल्स वेर हायर, और इसका जो एंटीबॉडीज जो बन रहा था इसकी वजह से, मिक्सिंग करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हायर बन रहा था देन 2 डोजेज ऑफ अदर वैक्सीन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोवावैक्स एंड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड विल ऑल्सो इफेक्टिंग, और कोविशील्ड जो है वो खुद भी क्या है, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन बूस्टिंग एंटीबॉडीज अकॉर्डिंग टू द को बूस्ट स्टडी इन द यूके में इसका स्टडी किया गया था। इंडिया का जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन है मस्ट इमीडिएटली टेस्ट द फैसिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑल अवेलेबल वैक्सीन, उसको क्या करना चाहिए, मिक्सिंग ऑल अवेलेबल वैक्सीन को करना चाहिए और इसको इमीडिएटली टेस्ट करना चाहिए कौन सा कितना पावरफुल है। दिस मे बी मेड क्विकली अवेलेबल इन इफ नीडेड गिविंग ए रेसिपिएंट द ऑप्शन ऑफ इन्फॉर्म चॉइस, और ये जल्दी करना चाहिए कि जो भी वैक्सीन लेंगे उन लोग के पास चॉइस रहे, और अभी इन्फॉर्मेशन भी रहे उस चॉइस को लेके कि हाँ ये बेटर है, ये बेटर है, क्यों बेटर है, इसका इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। द सेकेंड वेव रिविल, जो सेकेंड वेव आया था वो रिविल करता है कि ट्रीटमेंट फेयर्स को विद रिमेडिसिविर सेंस विदाउट एनी थेरेपेटिक मेरिट दैट सो इरेशनल डिमांड, बहुत ज़्यादा इरेशनल डिमांड हो गया था किसका, ये रेमडेसिविर का, ये भी एक टाइप का क्या है, ड्रग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग न्यूज़ में भी आया था। वाइल मोलनुपिरेविर हैज़ मेनी मोर मैन्युफैक्चर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर अगेंस्ट ए होर्डिंग और इनडिस्क्रिमिनेट, और बताया जा रहा है कि इसको होर्डिंग करने से मना किया गया था और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने के लिए भी मना किया था, गिवन इट्स पोटेंशियल साइड इफेक्ट। फिर इसका क्या बताया गया कि साइड इफेक्ट से बहुत सारा बताया गया जो कि पहले नहीं पता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसका ब्लैक मार्केटिंग हो गया था। इसीलिए इन्फॉर्मेशन, हर एक वैक्सीन का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस।